हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप परसेंटेज की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऐसी टाइप है वो हर एग्जाम में पूछी जाती है। हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन कंपलसरी आना ही है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम पॉपुलेशन को क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। सबसे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज is 67,600. It has been increasing annually at the rate of 4%. What was the population of the village 2 years ago? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और हर साल 4% की वार्षिक दर से बढ़ती है। तो बताइए 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? देखिए हम करते हैं ऐसे। आपको बोल रखा है ये हर साल किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 4% से। किसी गांव की जनसंख्या हर साल 4% से क्या इंक्रीज हो रही है। अगर 4% ओपन करूं, कितनी वैल्यू हो जाए इसकी? परसेंट खोलने लगाते हैं, मल्टीप्लाइंग 1/100, यानी कितना आ गया? 1/25। कितना आ गया? 1/25। मैंने खाली परसेंटेज ओपन करा, 4%। कितना आया इसका? 1/25। आप सभी जानते हैं नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ये होती है टोटल वैल्यू। ये होती है हमारी टोटल वैल्यू। ऊपर वाला जो भी होता है नोमीटर में, अगर इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज करते हैं, या बढ़ रही है तो बढ़ाते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज करते हैं। नीचे वाली वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है आपकी परसेंटेज में, नोमीटर में होती है। और ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज हो रही है हम डिक्रीज करते हैं, घटा देते हैं नीचे वाले में से। अब देखिए आपसे बोला है इसमें क्या हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रही है, कितने? 4% की रेट से आपका इंक्रीज कर रहा है। मैंने 4% खोला, कितना होता है? 1/25। अगर आपके शहर में 25 लोग रह रहे होते तो कितने बढ़ जाते हैं? 1% इंक्रीज होता, कितने हो जाते हैं आपके एक साल में? 26% हो जाते हैं। सेम सेकेंड ईयर भी आपकी क्या है, सेम रेट से बढ़ रही है। अगर 25 लोग होते तो कितने हो जाते हैं आपके? जनसंख्या हो जाती है 26। इस हिसाब से देखा मैंने, अगर 2 साल पहले 625 लोग रह रहे होते तो अब कितने हो जाते? 676 लोग। अगर उस गांव में 2 साल पहले 625 लोग रह रहे होते तो अब प्रेजेंट में कितने लोग हो जाते? 4% के बढ़ते 676 लोग। लेकिन आपसे बोला है अभी प्रेजेंट में 676 नहीं, कितने हैं? 67,600 पर्सन है। कितने पीपल है? 67,600। तो क्या करूंगा? बस मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। इधर मल्टीप्लाई 100 तो इधर ही मल्टीप्लाई 100। कितना आ गया? 62,500। कितना आ गया? 62,500। यानी 2 साल पहले उस गांव में 62,500 पर्सन थे, लोग थे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज ओपन करना है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे परसेंट ओपन करने से इजीली तो हो जाएंगे। 4% बढ़ रही थी, कितना आया? 1/25। अगर 25 लोग होते 26 हो जाते। सेकेंड ईयर भी सेम रेट से बढ़ रही है, 25 लोग होते 26 हो जाते। तो कितना आएगा? 625 लोग 2 साल पहले होते तो अब प्रेजेंट पे 676 लोग होते। लेकिन क्वेश्चन में बोला 676 नहीं, कितने? 67,600 लोग है। तो अभी कितने हो जाएंगे 2 साल पहले? 62,500। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सेम क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। आपसे बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इंक्रीज बाय 5% एनुअली। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4,410, देन फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 years ago was। सेम क्वेश्चन है, बस परसेंट हमने चेंज कर दिया है और वैल्यू चेंज है। बट ट्राई करते हैं इसे। किस रेट से हमारी इंक्रीज हो रही है? 5%। किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 5%। इसकी कितनी वैल्यू होती है? 1/20। कितनी वैल्यू होती है? 1/20। अगर आपके 20 लोग होते हैं तो कितने हो जाते हैं? बढ़ के एक बढ़ जाता है, 21 लोग हो जाते हैं। फिर सेकेंड ईयर भी सेम रेट से बढ़ रही है, 20% होते हैं, कितने हो जाते हैं आपके? 21। अगर 20 × 20 400 लोग होते हैं तो अब कितने हो जाते हैं? 441। अगर 2 साल पहले अगर 400 लोग होते उस विलेज में तो अब इसकी पॉपुलेशन होती 441। लेकिन आपसे बोला 441 में कितने हैं उसके? अब प्रेजेंट में 4,410। तो क्या करूँ? मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। इधर मल्टीप्लाई 10 तो इधर ही मल्टीप्लाई में 10।
यानी 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या 4,000 थी। कितनी थी? 4,000, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोग क्लियर है? बहुत इजी है, कुछ नहीं कर रहे, बस खाली परसेंट ओपन करना है। इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आए, जनसंख्या वाले इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, 2 साल का दे पूछे, 3 साल का पूछे, सेम आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, और सेकंड को स्टेप फॉलो नहीं करना। देखिए, अब एक केस हम डिक्रीज वाला करते हैं। इंक्रीज वाले 2 क्वेश्चन कर लिए, हम डिक्रीज वाले टाइप पर आते हैं। आपसे बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, यानी हर साल उस गांव की जनसंख्या 20% इस बार क्या हो रही है? कम हो रही है। पहले दोनों क्वेश्चन में क्या था? हर साल सेम रेट से बढ़ रही थी। इस बार क्या हो रहा है? सेम रेट से हमारी कम हो रही है। इफ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर एगो वाज 10,000, अगर 2 साल पहले 10,000 लोग थे, तो प्रेजेंट में कितनी जनसंख्या होगी? इस बार आपसे प्रेजेंट की पूछी है और आपको 2 साल पहले दे रखी है। करते हैं सेम ऐसे ही करेंगे। आपसे कितने रेट से कम हो रही है? 20% रेट से जनसंख्या कम हो रही है। कितनी हो रही है? 20% रेट से जनसंख्या कम हो रही है। इसकी वैल्यू होती है 1/5। 20% ओपन करो, उसकी वैल्यू होती है 1/5। अगर उस शहर में 5 लोग होते, कितने होते? 5 पर्सन होते, अब कितने कम हो जाते? 1 पर्सन कम हो जाता। कितने बज से? 4 बज से। सेम सेकेंड ईयर भी सेम रेट से कम हो रही है। अगर 5 पर्सन होते तो अब कितने जाते? 4 पर्सन जाते। अगर 25 लोग होते प्रेजेंट में, कितने लोग बच जाते? 16। कितने बच जाते आपके? 16। आपसे बोले 20% पॉपुलेशन आपकी कम हो रही है। 20% मतलब 1/5। अगर आपके 5 पर्सन होते, अब एक कम होके कितने बच्चे? 4। सेम सेकेंड ईयर भी सेम रेट से डिक्रीज हो रही है। अगर 5 होते कितने होते हमारे? 4। यानी अगर 25 लोग होते, अब 2 साल बाद कितने लोग बचते वाले उस गांव में? 16 लोग बचते। लेकिन आपसे बोला है 2 साल पहले थे कितने थे? 10,000 लोग थे। कितने थे? 10,000 पर्सन थे। तो 25 को क्या करूं? 10,000 बन जाए। 25 चौक 100 मल्टीप्लाई करूंगा कितने? 400 से। मल्टीप्लाई करूंगा आपकी 400 से। अगर इधर 400 करा तो इधर भी आप करोगे मल्टीप्लाई 400 से, यानी कितना आ गया? 16 चौक 64। यानी अब उस गांव की जनसंख्या प्रेजेंट में कितनी होगी? 6,400 लोग होंगे। कितने होंगे? 6,400। कम क्यों हुई? क्योंकि हर साल क्या 20% तो जनसंख्या पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो रही है। अब जाहिर सी बात, डिक्रीज हो रही है तो कम पीपल बचेंगे। यानी पहले 2 साल पहले 10,000 थे, हर साल 20% कम होते होते कितने बच गए? 6,400 लोग बच गए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सेम करना, डिक्रीज हो इंक्रीज हो, इंक्रीज में बढ़ते हैं, डिक्रीज में हमारे कम होते हैं। परसेंट ओपन करो और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 3 साल वाला करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन करे सब 2 साल वाले। 2 साल हो 3 साल हो, आपको सेम करना है। क्वेश्चन रीड करिए एक बार। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर if its present population is 9,261, then find the population 3 year ago was, यानी 3 साल पहले कितनी जनसंख्या रही होगी। अगर हर साल वो जनसंख्या किस रेट से आपकी बढ़ रही है? 5% की रेट से हर साल बढ़ रही है। तो 3 साल पहले की पूछिए, आपको प्रेजेंट दे रखी है। करते हैं ऐसे कि इनकी इंक्रीज हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है ये 5% की रेट से। कितनी बढ़ रही है जनसंख्या? 5% की रेट से। कितना होता है 5%? 1/20। कितना होता है आपका? 1/20। अगर वही 20 लोग होते, भाई कितने बढ़ के एक बढ़ जाता, कितने हो जाते? 21 हो जाते एक साल में। सेकेंड बारी 20 होते, कितने हो जाते आपके? 21। 3 साल हो 3 बार करेंगे, 2 साल होता है हम 2 बार करते हैं। 3 साल है तो हम 3 बार करा। अब मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमारे 8,000 लोग होते 3 साल पहले, इसे करो मल्टीप्लाई आएगा 9,261। अगर प्रेजेंट में हमारे 9,261 पर्सन होते, तो 3 साल पहले आपके कितने पर्सन रहते? आपकी पॉपुलेशन होती 8,000। और आपसे क्वेश्चन भी कितने दे रखा है? प्रेजेंट में कितने हैं? 9,261। तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट मल्टीपल ही आपका आंसर आ गया। यानी 3 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी आपकी? 8,000 थी। कितनी थी आपकी? 8,000 पर्सन उस गांव में थे। क्लियर हुआ?
बहुत इजी है, सिंपल, सबसे बेस्ट तरीका करने का यही है। परसेंट ओपन करो और कुछ नहीं करना, जैसा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज कर दो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर दो। 2 साल का पूछे, 3 साल का पूछे, 4 साल का पूछे, सेम आपको ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिए, एक बार रीड करिए और ट्राई करिए। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000, आपका बोला क्या प्रेजेंट में किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, और बोला है इट्स एनुअली इंक्रीज इन 10%, और हर साल वो 10% की दर से इंक्रीज हो रही है, और बोला है फाइंड द करेक्ट पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर विल बी, एट द एंड ऑफ 3 ईयर विल बी, तो 3 साल बाद उस कस्बे की या उस विलेज की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी आपको पहले की दे रखी है और बाद की आपसे 3 साल बाद की पूछी है, कितनी हो जाएगी। सेम वैसे ही करेंगे। किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 10% से। किससे बढ़ रही है जनसंख्या, 10%। कितना होता है, 1/10। आप सभी जानते हैं। अगर 10 लोग होते आपके गांव में या आपके शहर में, तो अब कितने हो जाते, एक साल में बढ़ के 11 हो जाते हैं। सेकेंड ईयर भी, और 10% से बढ़ दिया, 10 पीपल होते, अब कितने होते आपके सेकेंड ईयर भी, 11। 3 साल बढ़ी है, 3 साल कर लेंगे, 10 लोग होते, कितने होते आपके प्रेजेंट में, 11। यानी अगर अभी मल्टीप्लाई करूं, 1,000 लोग होते आपके एरिया में, तो अब 3 साल बाद कितने लोग हो जाएंगे, 1,331। 11 का क्यूब कर दो, 1,331 आएगा। यानी अगर प्रेजेंट में अभी 1,000 पर्सन है आपके कस्बे में, तो 3 साल बाद वो जनसंख्या बढ़ के 1,331 हो जाएगी। लेकिन आपसे बोला क्या है, आपकी क्या दे रखा है, लेकिन आपसे बोला है कितने लोग आपके पास, 64,000। कितने पर्सन आपके पास, 64,000। तो 1000 को बनाना है 64,000, तो क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करोगे आप 64 से, क्या करोगे, मल्टीप्लाई 64 से, इधर भी कर दो मल्टीप्लाई में 64, 4 एकम 4, कितना आएगा, 85,184। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका, बी। कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी अब 3 साल बाद वो जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 85,184। 3 साल पहले 64,000 थे, या प्रेजेंट में 64,000 है, तो 3 साल बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी आपकी, 85,184 जनसंख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे, सेम रेट से बढ़ रही थी। फर्स्ट ईयर भी सेम रेट से बढ़ रही थी, सेकंड ईयर भी सेम रेट से बढ़ रही थी, या थर्ड ईयर भी सेम रेट से बढ़ रही थी, या सेम रेट से हमारी जनसंख्या डिक्रीज हो रही थी। अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी कभार किसी साल बढ़ रही है तो किसी साल कम हो रही है, और रेट परसेंट भी आपका क्या डिफरेंट हो, तो करना आपको सेम तरीके से वही है। एक बार आपको पीछे वाला हो गया। देखिए, अब आपसे बोला क्या है इसमें, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4,200। प्रेजेंट में आपको बोला क्या, 4,200 किसी गांव में लोग हैं। अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं, वो फर्स्ट ईयर इंक्रीज होता है 11 1/9% से, और सेकेंड ईयर होता है वो डिक्रीज हो जाती है। पहले साल तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन सेकेंड ईयर क्या है, वो पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो रही है, और किस रेट से हो रहे हैं, 14.2/7%। और बोला फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, और 2 साल बाद जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। करते हैं, देखो पहले साल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किस रेट से, 11 1/9% से। यानी पहले साल इंक्रीज हो रही है कितने से, 11 1/9% से, क्या जनसंख्या आपकी इंक्रीज हो रही है। आप सभी लोग ओपन करने जानते हैं, 11 1/9, इसकी वैल्यू होती है 1/9, इसकी वैल्यू होती है 1/9। अगर 9% होते, कितने होते हमारे, 9 लोग होते, तो अब कितने हो जाते, बढ़ रही है तो 9 से लोग हो जाते 10। इंक्रीज में मैंने ऐड कर दिए। अगर मैंने खोला, पहले बोला आपसे फर्स्ट ईयर 11 1/9% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू होती है 1/9। यानी अगर 9% होते तो बढ़ के कितने हो जाते, 1% इंक्रीज हो जाता, आपके बढ़ के 10 लोग हो जाते।
अब सेकेंड ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर क्या वो डिक्रीज हुई है किससे, 14.2/7%। अब सेकेंड ईयर क्या हुआ, वो जनसंख्या डिक्रीज होगी किस रेट से, 14.2/7% है। अगर 14.2/7% सेकेंड ईयर क्या वो डिक्रीज हो रही है किस रेट से, 14.2/7%, इसकी वैल्यू होती है 1/7। अगर 7 लोग होते, अगर 7% होते तो अब क्या होते, इस साल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो 1% घट जाता तो कितने बचते, 6 बचते। कितने बचते आपके, 6% बचते। इस साल कम क्यों करा गया, इस साल हमारा सेकेंड ईयर आपसे बोला क्या गया, सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज हो रही है, और किस रेट से हो रही है, 14.2/7%। आप सभी लोग परसेंट ओपन करना जानते होंगे, 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अगर 7% होते हैं तो घट के कितना, एक कम हो जाता है, कितने आते हैं, 6 रह जाते हैं। कितने आते हैं, 6 आपके पर्सन रह जाते हैं। तो अब करते हैं आगे, अगर कोई चीज कट रही है तो आप काट दो उसे आमने सामने। अब मैं काट दूं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 7 तिया 21 लोग होते हैं अभी प्रेजेंट में। तो 2 साल बाद कितने आते हैं, 10 दूनी 20% रह जाते हैं। अगर प्रेजेंट में 21 लोग होते तो अब 2 साल बाद कितने लोग बचते, बस 20 लोग बचते। अगर पहले साल इंक्रीज और दूसरे साल डिक्रीज होता, लेकिन आपसे बोला है 21 लोग नहीं, कितने पर्सन आपके प्रेजेंट में, कितने हैं, 4,200। कितने हैं आपके, 4,200%। तो क्या करूंगा, 21 दूनी 42 मल्टीप्लाई 200, इधर भी कर दूंगा मल्टीप्लाई 200, यानी कितने होंगे, अब 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4,000। कितनी हो जाएगी जनसंख्या उसकी, हो जाएगी 4,000 बचेगी। आप सभी लोग क्लियर हुआ, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं, कैसा भी परसेंट आ जाए, फ्रैक्शन में परसेंट देते डायरेक्ट बोल दे, 10%, 20%, 50%, 30%, परसेंट ओपन करना, कुछ नहीं करना। आपसे बोला पहले साल क्या हुआ, इंक्रीज हो रही है, 11 1/9% इंक्रीज हो रही है, तो 11 1/9% होता है, 1/9 होता है। अगर 9 लोग होते तो भाई एक जनसंख्या बढ़ती, कितने होते, 10 लोग हो जाते। सेकेंड ईयर क्या बोला, 14.2/7% से जनसंख्या वो डिक्रीज हो रही है, तो कितना, 1/7 होता है। 14.2/7, अगर 7% होते हैं तो एक जनसंख्या घट जाती, कितनी आती, 6 हो जाती। मैंने आमने सामने काट लिया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 सत्ते 21 लोग होते प्रेजेंट में, तो 2 साल बाद 20 लोग बचते, कितने बचते, 20% बचते। लेकिन थे कितने, 4,200 प्रेजेंट में, तो 21 दूनी 42 मल्टीप्लाई 200 करूंगा, सेम 200 मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने बच गए, 4,000। कितने बच गए आपके, 4,000% बच गए। तो आपसे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्लियर हुआ। तो आज हमने परसेंटेज के पॉपुलेशन वाली टाइप करी। सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% आएगा, पेपर में कैसा भी पूछा जाए एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का, रेलवे का, आप किसी तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन आएगा। और ये मेथड खाली पॉपुलेशन वाले के लिए नहीं, प्रॉफिट लॉस में भी आपका जनसंख्या या आपका प्राइस बढ़े घटे, सेम मेथड अप्लाई होता है। आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन ट्राई करना, कोई से भी पॉपुलेशन क्वेश्चन करना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे इस मेथड से हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं हुआ आप कमेंट में आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।